हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी शनौत एंड आज हम लोग सीखने वाला है जो HTML का पैराग्राफ टैग है और जो हेडिंग टैग है उसके बारे में। देखो भाई, वीडियो से पहले ही तुम लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, ये मेरा चैनल का फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा गलती हो सकता है मेरे से, ठीक है। इसके पहले मैं कभी वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आज मुझे लगा कि तुम लोगों को भाई शायद मैं कुछ सिखा सकता हूँ, कुछ नया दूसरे लोगों से हट के, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड अगर कोई गलती हो तो मुझे भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना कि भाई गलती हुआ इस जगह पे, इस जगह को आपको इम्प्रूव करना चाहिए। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा इम्प्रूव करने की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों को VS कोड इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो मैं अभी नहीं बताऊंगा कि VS कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। देखो भाई, फर्स्ट डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेते हैं, कुछ भी नाम दे के बना सकते हो, लेकिन मैं दूंगा फर्स्ट फर्स्ट HTML, ओके। फर्स्ट HTML। तो इस फोल्डर को मैं VS कोड की मदद से ओपन करूँगा। VS कोड की मदद से इस फोल्डर को मैं अगर ओपन करूँ, एक सेकेंड, यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर हो जाएगा शायद। तो वही देख सकते हो, VS कोड की मदद से फास्ट HTML है, इस फाइल ओपन हो चुका है। अब इस फाइल के अंदर हम लोग एक इस फोल्डर के अंदर हम लोग एक फाइल बनाएंगे। अब फाइल क्या बनाएंगे? फाइल बनाएंगे HTML के, एक फाइल बनाएंगे, जो HTML के फाइल के अंदर हम लोग हमारा कोडिंग वगैरह वगैरह जो होता है सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। अब देखो भाई, यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर ना तुम बोलोगे भाई क्या नाम दे, फाइल का क्या नाम दे। देखो भाई, जो एक वेबसाइट का होम पेज होता है, उस होम पेज का फर्स्ट फर्स्ट जो फाइल होता है फर्स्ट जो फाइल होता है उस फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम रहता है इंडेक्स। और हम लोग भी यहाँ पर इंडेक्स ही यूज़ करेंगे, क्योंकि इंडेक्स ही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला नाम है, ठीक है। तो हम लोग भी यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा कोडिंग वगैरह वगैरह, वो जो लाइव सर्वर का जो वगैरह वगैरह चीज़ है, वो सब आसान हो जाएगा इंडेक्स नाम से, ठीक है। तो इंडेक्स नाम दे देते हैं जल्दी से, इंडेक्स। अब इंडेक्स, सिर्फ इंडेक्स देने से काम नहीं होगा, ठीक है। इंडेक्स के बाद एक्सटेंशन देना पड़ेगा। फाइल के एक्सटेंशन का क्या दोगे उस पर डिपेंड करता है। तो देखो भाई, HTML का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .html, ठीक है। तो .html, तो अब इंटर मारोगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगा। अब देखो भाई, ये जो वेलकम वाला है तो क्लोज कर देता हूँ। जो इंडेक्स है ना, इसमें पहला एक काम करना पड़ेगा। देखो भाई, तुम सिर्फ नॉर्मल ही कोडिंग कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली अगर मैं पैराग्राफ टैग लिखूँ तो पैराग्राफ टैग लिखने से काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना, ठीक है। पहले तुमको HTML का जो डिफ़ॉल्ट जो कोड होता है, एक डिफ़ॉल्ट जो एक HTML फाइल में जो कोड होता है, जो बॉयलर, उसको जो हम लोग बॉयलर प्लेट कहते हैं, तो वो उस वाले चीज़ को तुम लोगों को पहले यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं, देखो भाई, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, इसको अगर तुम प्रेस करोगे तब देख सकते हो यहाँ पर एमिट एब्रिएशन है। इसमें दिखा दे रहा है कि जो बॉयलर प्लेट है वो क्या चीज़ है। मतलब ये डॉक टाइप होगा, ये HTML लैंग्वेज होगा, हेड टैग होगा, उसके अंदर मेटा डेटा होगा, टाइटल होगा, उसके बाद बॉडी टैग होगा, उसके बाद HTML का क्लोजिंग टैग होगा। ये होता है बॉयलर प्लेट, ठीक है। तो इसमें अगर मैं प्रेस करूँ, इंटर दबाऊँ, तो देख सकते हो भाई बॉयलर प्लेट आ चुका है। तो बॉयलर प्लेट आने के बाद यहाँ पर देखो, अभी तुम लोगों को ना ये जो मेटा डेटा है, ये जो वगैरह वगैरह, इसमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये जो मेटा डेटा है इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि भाई ये जब एक वेबसाइट का SEO होता है उसमें काम आता है मेटा डेटा, ठीक है। तो तुम लोगों का एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं, जो टाइटल वाला है। देखो भाई, टाइटल वाला यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो डॉक्यूमेंट लिखा है। डॉक्यूमेंट का मतलब ये सिर्फ
डॉक्यूमेंट में है, ठीक है। तो इसका तुम कुछ भी नाम दे सकते हो। हम लोग सपोज यहाँ पे होम पेज देते हैं, ठीक है, होम पेज। अब अगर तुम लोग देखो कि इस वेबसाइट को मैं अगर हमारा जो ब्राउज़र है उसमें ओपन करूँ, देखो वो कैसे करते हैं, सिंपल है भाई, कोई बात नहीं। राइट क्लिक करो इस पेज में, कहीं पर राइट क्लिक करके देखो यहाँ पर ओपन विथ लाइव सर्वर लिखा है। भाई एक चीज़ इसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर ये जो एक्सटेंशन है इसमें जाके तुम लोग ना लाइव सर्वर सर्च करना, लाइव सर्वर सर्च करना, तो देखना भाई लाइव सर्वर आ जाएगा, ठीक है। लाइव सर्वर कुछ भी, ये वाला, मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, तो ये वाला तुम लोग इंस्टॉल कर लेना। मेरा पहले से इंस्टॉल है, तो मैं बाद में दिखा दूंगा, जब वो ये VS कोड का वीडियो डालूंगा तब दिखा दूंगा। लेकिन ये वाला इंस्टॉल कर लेना। ये वाला से लाइव सर्वर में काम करने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। तो अब देखो, इस वाला डॉक्यूमेंट को मैं अगर, इस वाला जो फाइल है इसको मैं अगर लाइव सर्वर में ओपन करूँ, तो कुछ, एक सेकेंड रुको, ओपन होने दो। मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र गूगल क्रोम है, तो गूगल क्रोम में ओपन हुआ। तो देखो भाई, यहाँ पर होम पेज लिखा है। मैं अब उसमें डॉक्यूमेंट का नेम दिया था होम पेज, तो यहाँ पर देखो होम पेज लिखा है। मतलब तुम उस डॉक्यूमेंट में जो भी नाम दोगे वो यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। देखो लेकिन हमारा जो वेब पेज है ये पूरा ही खाली है, मतलब कोई भी कंटेंट नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी कंटेंट नहीं डाला, ठीक है। मतलब जो कंटेंट होता है ना, वो ये इस बॉडी टैग के अंदर होता है। मतलब बॉडी टैग है, ये है ओपनिंग टैग, ये है बॉडी ओपनिंग, और ये है बॉडी क्लोजिंग, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा मेन कंटेंट होगा। ये जो हेडिंग टैग है इसके अंदर जो भी जितना भी लिंक्स होता है, जितना भी मेटा डेटा होता है, जितना भी जो चीज़ होता है जो हमारा वेब पेज में नहीं दिखेगा, हमारा वेब पेज कंट्रोल करेगा, वो चीज़ सब हेडिंग टैग के अंदर होगा। और पूरा टैग, पूरा ही ये जो टैग है वो पूरा टैग इस HTML का टैग के अंदर होगा, ठीक है। ये जो बॉडी टैग है इसके अंदर हमारा सब कंटेंट होगा। तो फर्स्ट कंटेंट हम लिखते हैं यहाँ पर। देखो भाई, एक चीज़ तुमको मैं बता दूँ, जो टैग्स होता है ना HTML में, उस टैग्स के कुछ रूल्स होता है। मतलब वो टैग्स ओपनिंग होता है और क्लोजिंग होता है, और ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर ही हम हमारा डेटा देंगे, ठीक है। हाँ, तो एक पैराग्राफ टैग का ओपनिंग और क्लोजिंग दिखा देते हैं, तो इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि जो टैग होता है वो ओपनिंग कैसे होता है और क्लोजिंग कैसे होता है। देखो, फर्स्ट तुम लोग ए वाला सिंबल दोगे, ठीक है। ए वाला सिंबल देके जो पैराग्राफ टैग है, वो पैराग्राफ टैग का सिंबल होता है P। तो पैराग्राफ टैग P देने के बाद इसका क्लोजिंग दे देना। तो क्लोजिंग दे देने के बाद देखो, देख सकते हो पूरा ही जो टैग है ओपनिंग और क्लोजिंग आ चुका है। मतलब ये वाला एरो की, और उसके बाद स्लैश P, और ये वाला एरो की, मतलब ये है क्लोजिंग टैग, ये जो है क्लोजिंग टैग है, और ये है हेडिंग टैग, ठीक है। तो भाई इस पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोग कुछ कंटेंट डालते हैं, मतलब कुछ भी डाल सकते हैं। तो सब प्रोग्रामर या सब कोडर का फर्स्ट जो कोड वो प्रिंट करते हैं वो भाई सेम ही होता है भाई, मोस्ट ऑफ केसेस में सेम ही होता है भाई। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं सब लोग भाई, सब जो कोडर है सब लोग भाई। मैंने भी प्रिंट किया था हेलो वर्ल्ड फर्स्ट में, ठीक है। तो लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड, एक सेकेंड, हाँ, हेलो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो देखो भाई, हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद हम लोग हमारा सर्वर तो ओपन कर ही चुके हैं इसके पहले। तो हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद इस सेव कर लेते हैं। तो सेव होता है Ctrl+S से सेव हो जाएगा। तो Ctrl+S दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग गूगल क्रोम में जाएंगे, तो देखो भाई हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ चुका है, हेलो वर्ल्ड। तो ये भाई पैराग्राफ टैग के अंदर है, ठीक है। ये मतलब इसको बोलते हैं पैराग्राफ टैग। तो हम लोग पैराग्राफ टैग कब यूज़ करेंगे? देखो, पैराग्राफ टैग यूज़ करेंगे जब बहुत बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखना होगा। उसके बाद उसके समय क्या छोटा मोटा जो ये डिटेल्स होता है ना वेबसाइट में, कि ये एक हेडिंग के अंदर या ये कंटेनर के अंदर छोटा छोटा डिटेल्स है, तो उस डिटेल्स को लिखने के लिए हम लोग पैराग्राफ यूज़ करेंगे, ठीक है।
लेकिन कोई कभी भी पैराग्राफ टैग हाईलाइट करने के लिए यूज़ मत करना, ठीक है। तो हाईलाइट यूज़ करने के लिए पैराग्राफ टैग नहीं यूज़ होता। पैराग्राफ टैग मोस्टली इन्फॉर्मेशन डालने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और तुम लोग को भाई कोई भी टेंशन करने की बात नहीं है कि ये कंटेनर क्या है, ये डिटेल्स क्या है, ये हाईलाइट क्या है, भाई सब सब सिखा देंगे, ठीक है। मैं चैलेंज स्टार्ट किया हूँ तो कुछ तो आएगा ना चैनल में, तो भाई हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं है। तो उससे नेक्स्ट देखते हैं भाई पैराग्राफ टैग के बाद। पैराग्राफ टैग तो तुमने सीख ही लिया। हाँ, तो पैराग्राफ टैग का एक और, पैराग्राफ टैग के अंदर एक और छोटा चीज़ आता है, मतलब पैराग्राफ टैग के नहीं, वो आता है मतलब इस VS कोड का एक फीचर है, छोटा सा फीचर। आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इसके बाद अगर मैं एक और पैराग्राफ टैग लूँ, अब देखो भाई, ये जो अब मैं सिर्फ जो पी लिख रहा हूँ ना, पी लिखने के बाद देखो ये यहाँ ना मेरा सजेशन दे रहा है कि भाई पी से ये होगा, पैरम है, पी के पिक्चर है, पेन टेक्स्ट है, टी है, प्रॉग है, ये सब भाई एक एक टैग है, ठीक है। तो भाई मैं अगर इस पी में क्लिक करूँगा तो देखो भाई मेरा पैराग्राफ टैग आ गया। तो भाई ऐसे भी तुम लोग टैग्स लिख सकते हो, मतलब तुमको कोई भी कभी पूरा टैग नहीं लिखने का ज़रूरत है। सिर्फ टैग का जो मेन पार्ट है, जो पी है, वो पी लिख के भाई इंटर दबा, हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो अब पैराग्राफ टैग के अंदर तुम लोगों को मैं एक छोटा सा पैराग्राफ लिख के दे देता हूँ, लेकिन लेकिन यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ है कि ये जो छोटा पैराग्राफ में लिखूंगा ना, ये मतलब एक वर्ड लिखूंगा तो और पूरा पैराग्राफ ही लिख देगा ऑटोमेटिक, ठीक है, ठीक है। तो देखो मैं लिखता हूँ लॉरेम, LOREM, ठीक है, लॉरेम। देखो लॉरेम लिखने के बाद यहाँ पर हमें सजेशन दे रहा है कि लॉरेम लिखने के बाद एक सजेशन दे रहे, तो इस लॉरेम का मतलब है अगर तुम लोगों को कोई डमी टेक्स्ट या डमी पैराग्राफ चाहिए तब तुम लॉरेम यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ नोट कर लो भाई, कि लॉरेम भाई कभी भी कोई वेबसाइट में मत यूज़ करना। कोई भी पैराग्राफ डालना हो तो मत यूज़ करना, क्योंकि भाई नहीं यूज़ करते। मतलब पैराग्राफ में भाई तुम्हारा कोई इन्फॉर्मेशन होगा ना, तुम्हारा कोई डिटेल्स होगा, तुम्हारा वेबसाइट का कोई डिटेल्स होगा, तुम्हारा वेबसाइट का कोई इन्फॉर्मेशन होगा, कोई टेक्स्ट होगा। लेकिन लॉरेम जस्ट तुम यूज़ कर सकते हो टेस्टिंग के लिए। मतलब तुम एक वेबसाइट बना रहे हो, उस वेबसाइट में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर होगा या नहीं, इस ये सब टेस्टिंग करने में लॉरेम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो देखो भाई मैं लॉरेम में अगर इंटर प्रेस करूँ लॉरेम लिख के, तो देखो भाई बहुत सारा टेक्स्ट वर्ड्स आ गया भाई, टेक्स्ट आ गया। अब इस लॉरेम का ना एक और चीज़ तुम लोगों को दिखाता हूँ। इस लॉरेम के अंदर अगर मैं लिखूँ लॉरेम 30, तो लॉरेम 30 का मतलब है 30 वर्ड्स। ये 30 वर्ड्स का एक डेमो पैराग्राफ ये हमको दे देगा, ठीक है। तो 30 वर्ड्स अगर मैं लिखूँ तो देखो भाई 30 वर्ड्स का एक डेमो पैराग्राफ हम लोगों को दे दिया इसने। अगर मैं लॉरेम 100 लिखूँ, लॉरेम 100 मतलब एक सेकेंड, लॉरेम 100 लिखो, तो लॉरेम 100 लिखने में देखो भाई 100 वर्ड का भाई एक पैराग्राफ दे दिया। 100 वर्ड समझ रहे हो ना, बहुत सारा है। 100 वर्ड मतलब भाई एक छोटा मोटा स्टोरी हो जाएगा 100 वर्ड में। तो भाई समझ रहे हो ना क्या है, मतलब इस जो पैराग्राफ है इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। ये सिंपल एक डमी टेक्स्ट है। मतलब कोई बंदा अगर कीबोर्ड में ऐसा तैसा प्रेस करके करते जाएगा तो जो पैराग्राफ रेडी होगा वो उसको हम लोग लॉरेम पैराग्राफ बोल सकते हैं। वैसा ही चीज़ है, कोई मतलब ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो लॉरेम के बाद तुम लोगों को एक चीज़ दिखा भी देता हूँ। लॉरेम हमारा वेबसाइट में प्रिंट हुआ है कि नहीं, एक सेकेंड इसको रिफ्रेश करेंगे। ओ सॉरी, सेव नहीं हुआ मुझे लगता है, सेव कर लेता हूँ। उसके बाद देखो भाई ये है 100 वर्ड का पैराग्राफ और ये है लॉरेम का डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ। मतलब समझ रहे हो ना कितना छोटा और कितना बड़ा। 100 वर्ड बहुत बहुत है। 100 वर्ड में एक छोटा मोटा स्टोरी हो जाता है उसका। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग के अंदर एक चीज़ तुम लोगों को मैं बता दूँ। हेडिंग टैग के ना वेरिएशन से, मतलब वेरिएशन मतलब हेडिंग टैग 6 टाइप के होते हैं। 6 टाइप मतलब वो साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। साइज
जो हेडिंग है, हेडिंग का मोस्ट ऑफ केसेस में बहुत सारा साइज होता है, ठीक है। तो हेडिंग का एक अलग साइज होता है। एच, हेडिंग टैग का जो सिंबल है वो होता है एच। तो एच जो हेडिंग है उसके ना 6 वेरिएंट्स है, H1 से लेकर H6 तक, और सबके वेरिएंट्स का जो साइज़ है वो अलग अलग है। तो मैं अगर H1 लिखूँ, H1 लिख के इसके अंदर मैं अगर हेलो वर्ल्ड लिखूँ, हेलो वर्ल्ड लिखे सेव करूँ और हमारा ब्राउज़र में जाऊँ, तो ब्राउज़र में जाने के बाद देख सकते हो भाई हेलो वर्ल्ड कितना बड़ा आया। ये मतलब सबसे बड़ा हेडिंग टैग है, ठीक है। ये भाई सबसे बड़ा हेडिंग टैग है। उसके बाद देख लेते हैं H2 टैग। H2 लिख के इंटर प्रेस करूँगा तो H2 टैग आ जाएगा। H2 टैग में भी हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं। हेलो वर्ल्ड लिख के सेव करके वेबसाइट में जाएंगे तो देखो भाई छोटा हो गया। H2 टैग H1 टैग से कितना छोटा है, देख ही सकते हो। अब देखते हैं H3 टैग देख लेते हैं। H3 टैग, सॉरी, हाँ, H3 टैग देख लेते हैं। उसके अंदर हेलो वर्ल्ड कितना बड़ा आता है। देखो भाई H3 टैग में बहुत छोटा आ गया। H1 से तो भाई हाफ के भी बहुत छोटा है, ठीक है। तो H4 टैग देखते थे। H4, इसके अंदर भी हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं। हेलो वर्ल्ड लिख के सेव करेंगे तो देखना H4 टैग भाई, ये वाला H4 टैग है, समझ रहे हो ना कितना छोटा H1 टैग से। अब H5 टैग देख लेते हैं। H5 टैग देख लेते हैं। तो H5 भाई देखो भाई, मतलब ये जो पैराग्राफ टैग का जो टेक्स्ट साइज है उससे उसका बराबर हो गया भाई H5 टैग, समझ रहे हो ना। लेकिन भाई इसका कलर डार्क है। पैराग्राफ टैग का जो कलर है वो भाई नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ही है, लेकिन ये वाला जो है कलर डार्क है, क्योंकि भाई ये हेडिंग टैग है। इसको हम लोग हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसको हम पैराग्राफ के लिए यूज़ नहीं करते, ठीक है ना। तो उसके बाद H6 टैग देख लेते हैं। H6, H6 टैग देख लेते हैं। तो भाई देखो H6 टैग मतलब बहुत छोटा हो गया भाई, मतलब दिख ही नहीं रहा, ठीक है ना, बहुत छोटा हो गया। ये वाला H1 टैग है और ये वाला H6 टैग है। ये वाला H1 है और ये वाला H6 है, समझ रहे हो ना, मतलब कितना छोटा। तो भाई यही है। और एक चीज़ भाई तुम लोगों को मैं बता दूँ, ये जो कोडिंग है ना, मतलब बहुत लोग सोचते हैं भाई कि बहुत 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 मुश्किल है, बहुत हार्ड है। वैसा भाई कुछ नहीं है, ठीक है। उस टाइप का जो माइंडसेट है वो कभी भी खुद के अंदर मत नहीं देना, क्योंकि भाई अगर तुम्हारे अंदर आ गया कि भाई ये जो कोडिंग वगैरह वगैरह है ये भाई बहुत हार्ड है वगैरह वगैरह, तो भाई एक चीज़ मन में बिठा लेना फिर, तो तुम्हारा जो कोडिंग है ना वो कभी भी सक्सेसफुल वैसे नहीं होगा। क्योंकि कोडिंग कोडिंग अगर तुम करोगे तो भाई तुम्हारा माइंड में पहले ही ये आना चाहिए कि भाई कोडिंग भाई मैं कर लूँगा, वो जितना भी हार्ड हो जितना भी जो हो मैं करूँगा, मैं सिर्फ करूँगा, ठीक है। मतलब मैं कंप्लीट करूँगा, मैं कोडिंग सीखना चाहता हूँ तो मैं सीखूँगा ही। मतलब कोई वैसा नहीं कि एक दो दिन सीखा, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, एक एक दो दिन तुमने वीडियो देखा उसके बाद डिसकंटिन्यू कर दिया भाई, उससे नहीं होगा, उससे तुम्हारा लाइफ चेंज नहीं होगा। अगर तुम्हारा लाइफ चेंज करना चाहते हो तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब भाई आज के ज़माने में भाई कोई अगर इंजीनियरिंग कर रहा है तो भाई उसको उसमें मेहनत करने पड़ेगा, उससे मेहनत करने के बाद ही वो भाई सक्सेसफुल हो सकता है। ऐसा ही है कोडिंग में, तुम कोडिंग करो ना भाई,
प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, क्लास करो भाई, फ्री में सब अवेलेबल है, ठीक है। मैं तो वीडियो यूट्यूब में ही वीडियो बना रहा हूँ। तुम सोचोगे कि भाई तो कंटेंट में क्यों बोल रहा हूँ, यूट्यूब में बहुत सारा है। देखो भाई, मेरा जो चैनल है ना ये भाई नया है, तो मुझे नहीं लगता मेरा ये जो वीडियो है ये सब लोग देख पाएंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश करूँगा कि सब लोग देखे, सब लोग के पास पहुँचाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, वो दूसरी बात है। लेकिन मेरा चैनल में जो कंटेंट होगा ना, मुझे लगता है कि मैं जो एडुकेशनल पर्पस के लिए जो यूट्यूब चैनल क्रिएट करा हो, उसके वजह से मेरा चैनल में मेरा ऑडियंस या तुम लोग विजिट नहीं करोगे। मुझे लगता है कुछ और के लिए, क्योंकि मैं मेरा चैनल में ना कुछ और दूंगा। मतलब कैसा, आप समझ रहे हो ना, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, मतलब कुछ ऐसा ट्रिक्स जो भाई 90% बंदे को पता ही नहीं होता। अगर तुम कोडिंग के फील्ड में आ रहे हो तो भाई देखना, बहुत सारा लोग है जो 5 मिनट में एक कोड लिखता है, और उसी कोड को एक और बंदा जो लिखता है ये 10 सेकंड में लिख लेता है। कैसे भाई, कैसे कैसे पॉसिबल है, तुम बताओ। तो कोई इंसान एक चीज़ को 5 मिनट में कर रहा है और कोई इंसान एक चीज़ को 10 सेकंड में कर रहा है। कुछ तो होगा ना उस 10 सेकंड के वाले में, जो इंसान है 10 सेकंड जो इंसान कर रहा है 10 सेकंड में, उसमें तो कुछ कुछ तो बात होगी ना। तो वैसा कुछ अगर तुम लोग सीखना चाहते हो भाई, चैनल में आ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और लाइक तुम्हारी मर्जी भाई, लाइक अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो या ना करो। कमेंट, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करो, या कोई इम्प्रूवमेंट करना हो तो हो मुझे तो उस पर भी कमेंट करो भाई। देखो भाई, मेरा जो हिंदी है ना वो थोड़ा वीक है अभी, मतलब वो उतना फ्रीक्वेंट नहीं है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। कुछ पहले पहले कुछ वीडियो में थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बाद में ये मुझे लगता है सही हो जाएगा, ठीक है। कोई नहीं, आप लोग को क्या है, आप लोग को तो सब सीखना है, इसलिए तो तुम लोग आए हो ना मेरे पास। तो आज के वीडियो इतना ही। देखो भाई, एक चीज़ तुमको मैं और दिखा देता हूँ, मेरा जो VS कोड है, इसका मैं जो भी कोड लिखा हो इसका एक स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लो, ठीक है। मैं टाइम दे रहा हूँ, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ना स्क्रीनशॉट, तो इस स्क्रीनशॉट को अपने पास रखना। मतलब मैं हर वीडियो एडुकेशनल पर्पस के लिए लाऊंगा, उस हर वीडियो में एक 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 चीज़ में मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलूँगा। तब तब तुम स्क्रीनशॉट ले लेना। क्यों लेना ये तुम बाद में समझ जाओगे, क्योंकि भाई स्क्रीनशॉट बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। देखो भाई, 90% बंदे को आज ना मतलब लिखना उतना पसंद नहीं है भाई। मेरा पर्सनली उतना भाई लिखना उतना अच्छा नहीं लगता। तो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, उससे काम चल जाता है, ठीक है। आप लोग को क्या, आप लोग को तो सीखना है। अगर तुम लोग लिख सकते हो तो लिखो भाई, मैं बहुत बढ़िया। अगर तुम लोगों को नोट्स चाहिए तो मुझे बताना, मैं नोट्स रेडी करके तुम लोगों को पास भेज दूंगा, ठीक है। तो बाय गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक भाई खुद का ख्याल रखना, और भाई मज़े में रहना, क्योंकि ज़िंदगी में मज़ा नहीं तो क्या है भाई, कुछ तो मज़ा ज़रूर चाहिए ना। तो बाय गाइस।